देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। इसका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। ये चर है और ये बारंबारता है, ठीक है। देखिए, चर जो है, चर का मान 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, ठीक। बारंबारता की जो मान है वो है 4 है, 8 है, 14 है, 11 है और 3 है। देखिए, अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए आराम से इस दोनों के गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको x मान लीजिए, दोनों के गुना करिए, यानी कि देखिए ये x मान लीजिए, इसको f मान लीजिए, एक्स एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक्स एफ हो जाएगा या एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों के गुना कर दीजिए, 4 चौका हो जाएगा 16, ठीक ना, 8 छक 48 हो जाएगा, 14 8 112, 11 के 10 गुना 110, 12 3 36, ठीक है। और बारंबारता के जोड़ दीजिए सबको, तो 8 4 12, 12 4 16, 17, 17 और 3 20, हासिल रहेगा 2 1 2 40, टोटल कितना हो गया 40। आप एक सब को भी जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर ही, तो 6 8 14 हो जाएगा, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22 के 2, हासिल रहेगा 2, 1 और 4 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 और 3 10, 10 2 12, हासिल हो जाएगा 1, 1 और 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 2 1 3, 322। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 322 बटा में हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे काट दीजिए इसको, 1 6 161, दूसरे काट दीजिए 20, ये हो जाएगा यहाँ पर 161 बटा 20 हो जाएगा लगभग में। देखिए, इसको दशमलव में भी ला सकते हैं या चाहे हम इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो 161 है ना, 161 को हम भाग भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं यहाँ पे 20 सत्ते नहीं 20 अट्ठे लगा दीजिए, 160 1 कट गया, दशमलव लगाइए यहाँ पर 10, फिर भी नहीं लगेगा, एगो जीरो और लगाइए 100, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8.05 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगली क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन क्या है कि एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, एक बेलन है जो आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक बेलन है, देखिए ये एक बेलन है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि एक बेलन के आधार की परिधि यानी कि यही बेलन के जो ये ना, ये आधार के इसका परिधि दे रखा है। ठीक है, ये पूरा कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर दे रखा है, आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई यानी कह सकते हैं इसका ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई है h वो दे रखा है यहाँ पे
24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम आधार की परिधि से हम क्या करते हैं, त्रिज्या निकालते हैं, या फिर एक बात और समझते हैं, पहले बेलन का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। डायरेक्ट देख लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो डायरेक्ट देख लीजिए ना, 2 हो गया और पाई, ठीक है ना, वृत्त का परिधि, देखिए 2 पाई आर परिधि, परिधि तो डायरेक्ट दे रखा है 44, ठीक है ना, परिधि तो दे ही रखा है, तो परिधि हो जाएगा। और ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे रखा है साहब, 24, ठीक है ना। तो दोनों के क्या कर देते हैं हम, गुना कर देते हैं। तो 44 को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे 24 से गुना करते हैं। 4 चौका 16 के 6 हासिल, 4 चौका 16 1 17, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, 6 8 7 15 के 5 हासिल 1, 1006। तो गुना करने पे कितना हो जाएगा यहाँ पर 1056 सेंटीमीटर, ठीक है ना, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझ लीजिएगा फिर से, कि एक बेलन के आधार का परिधि, एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है ना, परिधि है, तो हम पहले वृत्त की परिधि से त्रिज्या निकालते, ठीक है ना, फिर बेलन का वक्र क्षेत्रफल करते। इसे डायरेक्ट हम क्या कर दिए यहाँ पे कि 2 पाई आर, यानी कि परिधि तो दे रखा ही है 44 दे रखा है, तो 2 पाई आर इतना का मान कितना दे रखा है 44 दे रखा है। और ऊंचाई देखिए, तो ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है ही है, तो 24 सेंटीमीटर 44 24 को गुना कर दिए, कितना हो गया 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम देखिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, देखिए कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस, ठीक है ना, बीटा दे रखा है कितना √2 एवं गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3 है। ठीक है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो उससे पहले हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला था द्विघात समीकरण के, और इसी द्विघात समीकरण से हम एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए पहले ये x² है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग को ही अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, तो ये √2 है, ये रख देते हैं √2, x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो बराबर ही हो जाएगा x² माइनस √2 को x से गुना कर लीजिए, तो √2x प्लस 1/कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। अब क्या करना है कि कुछ नहीं तो इसकी भी बटा में 1 लगा देते हैं, कुछ नहीं इसकी भी बटा में 1 लगाते हैं, और हम कर लेते हैं इनका जोड़ घटाओ। देखिए 1 1 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 से 3 में भाग करें तो 3 बार में कटेगा, तो 3 के स्क्वायर से गुना कर लीजिए, तो 3x² माइनस 1 को 3 से भाग करिए तो 3 बार में कटेगा, 3 को यहाँ से गुना करिए तो 3 √2 x हो जाएगा प्लस, और 3 में 3 से भाग करिए तो 1 बार में कटेगा, और 1 से गुना कर 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, और यही 3 को यहाँ से 0 से गुना करेंगे क्या 0 हो जाएगा, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, तो ये हो जाएगा मेरा द्विघात बहुपद बराबर, यानी कि 0 छोड़ दीजिएगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस 3 √2x प्लस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा देखिए अब अगली क्वेश्चन फिर से देखिए क्या है, अगली क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग
65, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए माना देखिए माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, लगातार संख्या, ठीक है। और यही दोनों के वर्गों का योग 365 है, यानी वर्गों का। तो यही देखिए इसका वर्ग यानी x का वर्ग x स्क्वायर प्लस इसका x प्लस 1 का स्क्वायर का योग कितना है 365 है, ठीक है। यही कहा गया यहाँ पर कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा का हो जाएगा x प्लस 1 है, ठीक है। तो इसका वर्ग देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 365। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365 हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक्स स्क्वायर सॉरी देखिए एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है बराबर के उस पर इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 365 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का हो जाएगा 364 बराबर 0। देखिए दो से दो तीनों कट जाएगा ना, तो दो कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए यहाँ से दो कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हो जाएगा यहाँ पर ही 182 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 2 को 0 से गुना करने में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 182 के गुणनखंड करिए और x उड़ाइए, ठीक है। 1 उड़ाइए 82 ना 182 के गुणनखंड करिए 2 से 13 से तो 13 7 91 यानी कि हो जाएगा 7 दूना 14 और 13 यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 दूना 14 और माइनस का 13। देखिए 14 एक्स में से 13 एक्स जाएगा तो x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 14 को 13 से गुना करने पे कितना जाएगा 182 हो जाएगा। 182 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा माइनस 13 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 14 बराबर 0, ठीक है। देखिए ये और ये दोनों सेम है तो ले लीजिए x प्लस 14 और एक ये ले लीजिए x माइनस 13, ठीक है। ये था 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे देख लीजिए बराबर 0 हो गया यहाँ पर तो एक बार लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0 या एक बार लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। चूंकि x बराबर क्या प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 14 या फिर x बराबर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 13। तो जो माइनस में है ना उसको अमान्य मान लीजिए, ठीक है। अमान्य तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x था तो x का मान कितना हो गया 13 हो गया। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 था, हम लिख सकते हैं पहला। तो दूसरी जो था पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x माने थे तो x का वैल्यू कितना हो गया 13। दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे x प्लस 1 तो हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 14, ठीक है। यही दो लगातार संख्या है
13 और 14, जो 13 और 14 के क्या है स्क्वायर करिएगा, 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर करिएगा और दोनों के जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। देख भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम लगे दोनों संख्या, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस कितना है 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, प्लस 196 हो जाएगा, और दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा या का साइन, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, कराए कि यहाँ पे कराए की क्वेश्चन यहाँ पे, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करिए। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं ना, देखिए माना कि संख्या बराबर कितना हो गया, x हो गया। माना कि संख्या बराबर x हो गया और इसी संख्या का व्युत्क्रम उल्टा दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो इसी संख्या के व्युत्क्रम, ठीक है ना, माना कि संख्या है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक संख्या हो गया x, ठीक है ना, और इसी का व्युत्क्रम उल्टा, तो उल्टा हो जाएगा 1/x, ये दोनों के जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। ठीक है, करा कि माना कि वो संख्या है, ठीक है ना, वो संख्या x है और इसी संख्या का हम जो उल्टा करेंगे और जब दोनों के जोड़ेंगे तो वो 10 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक और x का एलसीएम x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा x² प्लस x कर जाएगा तो हो जाएगा 1 बराबर 10 बटा क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए x² को ना 3 से गुना करा दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 3x² प्लस 1 को 3 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर 10 को 1 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिए यहाँ पर 3x² प्लस में है ना, इधर हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x हो जाएगा और ये +3 है तो रहने दीजिए +3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट लास्ट को क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिहाई 9 हो गया, क्या हो गया यहाँ पर 3 तिहाई 9 हो गया, 3 3 होगा, इसका गुणनखंड करिए तो 3 3 हो गया। हमें 10 पुराना है, क्या पुराना है हमको 10 पुराना है ना, तो देखिए कैसे पुराते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस x, देखिए तो 9x माइनस और 1x माइनस दोनों के जोड़ने पर कितना हो जाएगा 10 और माइनस माइनस प्लस, 9 को 1 से गुना करें तो 9x² हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से गुना जो किए थे 3 को 3 से, तो 3 3 9 हुआ था ना, तो समझिए यहाँ पर 9 है। ठीक है, प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 3x कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 तिहाई 9 3, ठीक है, और यहाँ से -1 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए तो ये और ये दोनों सेम है ना, तो x माइनस 3 और एक हो जाएगा ये वाला और ये वाला, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बार इसको x माइनस 3 बराबर 0, या एक बार लिख सकते हैं 3x माइनस 1 बराबर 0 हो गया, यही हो जाएगा यहाँ पर माइनस है तो प्लस में लिख दीजिए, तो x बराबर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और या फिर ये भी यहाँ माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यही दो संख्या के क्या करने हैं जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसी संख्या की क्या है 3 है और 3 का व्युत्क्रम 1/3 है,
और इसी को हमने दोनों के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। 3 3 9 1 10, ठीक है ना, 10 बटा कितना हो जाएगा 3। यही कहा गया था क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो जो संख्या हम माने ना उसी का उल्टा, ठीक है ना, और वही दोनों संख्या के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगली क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगली क्वेश्चन जो करा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसके शीर्ष है, ठीक है ना, जिसके शीर्ष है यहाँ पे। तो एक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि x1 बराबर यहाँ पर 2 लिख देते हैं, x2 बराबर जो है -1 लिख देते हैं, और x3 बराबर जो है वो 2 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए y1 बराबर जो है वो 3 है, y2 बराबर जो है वो 0 है, और y3 बराबर जो है वो -4 है। यानी कि देखिए ये x1 है, ठीक है ना, ये x2 है, और ये x3 है, और ये है y1 y2 और ये है y3 है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, और ये हो जाएगा y3, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला लिखने का जो एक ट्रिक है वो देखिएगा, जो कैसे लिखा जाता है, 1/2 हमने पहले लिखे x, फिर लिखे यहाँ पर y, फिर ने प्लस x लिख दिए, फिर से लिखे हमने कि y माइनस y लिख दिए, और फिर प्लस x और लिखे y माइनस y लिखे। ठीक है, अब इसमें हम कैसे बैठाएंगे वो देखिए, एक फॉर्मूला तो याद रखिएगा यहाँ पर 123 231 और 312, इसको याद रखिएगा, और इसको देख के बैठा दीजिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ लिखिए 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से लिखिएगा 2, उसके बाद यहाँ लिखिए 3, उसके बाद 1, उसके बाद फिर से यहाँ लिखिए ये 3, उसके बाद 1 और ये 2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, देखिए अब क्या करना है कि ये हो गया 1/2, तो यहाँ देखिए x1 का वैल्यू देखिए, x1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दिए, y2, तो y2 देखिए 0 है, तो यह जगह 0 माइनस y3, तो y3 देखिए, तो y3 माइनस में 4 है, तो एक बार देखिए y3 भी -4 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमने क्या कर देते हैं, +4 कर दिए। ठीक है, फिर प्लस x2, तो x2 देखिए, x2 माइनस में है ना, तो माइनस में है, और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट y3 देखिए, y3 माइनस में 4 है, तो यहाँ लिखते हैं -4, फिर ये माइनस तो माइनस, और y1, तो y1 देखिए 3 है, तो यहाँ लिख देते हैं 3, फिर प्लस x3 2 है, तो लिखिए यहाँ पर 2, y1, तो y1 देखिए तो 3 है, तो 3 देखिए माइनस y2 का मान 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए तो 1/2, 0 में 4 जोड़ने पर 4 ही रहेगा, 4 के 2 से गुना करें, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस में 4 और माइनस में 3 है, तो माइनस के 7 हो जाएगा, अब -7 को -1 से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और देखिए 3 में से 0 घटेगा 3 ही रहेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा 1/2, सबके जोड़ दीजिए, गुने 8 7 15 15 और 6 21 हो जाएगा, तो 1 के कैसे गुना करेंगे, कितना जाएगा 21/2, ठीक है ना, वर्ग मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ग मात्रक हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगली क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे,
कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है ना, धरती पर देखिए ये एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के, देखिए यहाँ पे 5 बिंदु है, ठीक है ना, ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो 5 बिंदु से 15 मीटर, देखिए 5 बिंदु यानी कि नीचे वाले को कहते हैं आधार को 5 बिंदु कहा जाता है ये, ठीक है ना, जो कितना मीटर का है, 15 मीटर का है, मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार के शिखर का जो है उन्नयन कोण ये कितना है, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि ये जो मीनार है ना इसी का ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा BC बराबर 15 मीटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई निकालना है ना, ये ऊंचाई निकालना है तो ये हो जाएगा ए बी बटे कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो देखिए ये तो परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो है परपेंडिकुलर, ये टोटल, तो इसको हम P कहते हैं, और ये बेस यानी कि B कहते हैं। P बाई बी, तो P बाई बी किसका होता है फॉर्मूला, tan थीटा का होता है ना। तो ये हो जाएगा पर tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए tan 60 डिग्री की जो मान है ना वो √3 होता है, √3 AB का जो मान है वो P यानी कि H है, और BC का मान जो है वो कितना है 15, ठीक है। बेटा में 1 लगा दीजिए, 1 को ऐसे गुना करिए तो हो जाएगा H बराबर 15√3 मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए अगली क्वेश्चन देखिए। अब अगली क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, मात्र एक बार फेंका जाता है, तो पासे पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक पासे को एक बार फेंका जाता है ना, एक बार फेंका जाता, तो कुल संभव परिमाण क्या हो जाएगा, देखिए एक पासे को ना, तो एक पासे पर कुल टोटल कितना हो जाएगा, 6 होगा। और 6 कौन कौन होगा, देखिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6, ठीक है ना। तो कुल संभव परिणाम हो जाएगा 6 गो, लेकिन उसमें से हमें कहा गया है कौन, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से बड़ी हो और केवल अपने आप और 1 से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या 1 से बड़ी हो, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो क्या होता है, 2 होता है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 2 हो गया, यानी कि 1 ये हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो 3 को अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमें कहा कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता देखिए, तो कुल कितना था, टोटल जो कुल संभव परिणाम था कितना था, वो 6 था, ठीक है ना। और अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होता था, 1 2 और 1 2 3, यानी 3 था, यहाँ पर 3 हो गया, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2, यानी कि अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता होगा 1/2
2 होगा। देखिए फिर सब अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए। देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और ये है बारंबारता। वर्ग अंतराल जो है वो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 तक है। ठीक है, अब देखिए 0 से 20 में यहाँ पे जो बारंबारता है वो 5 है, बारंबारता जो है वो 5 है, 6 है, 16 है, 12 है, 11 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों के जोड़ कर आधा करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसको मान लीजिए x, ठीक है ना, दोनों के जोड़ कर आधा करिएगा तो 20 के आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और सब के अंतर जो है ना 20, 10, 20 का अंतर है ना, सबका 20 का अंतर, तो 20 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 30, इसमें जोड़िए 50, 70, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है f है, अब यहाँ पे f और x को दोनों के गुना करके यहाँ पे लिखिए, तो ये जगह fx या xf लिखिए। ठीक है, अब गुना करिए यहाँ पे, तो 10 को 5 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 4 3 18 180 हो जाएगा यहाँ पर, 16 5 80, 800 हो जाएगा यहाँ पर, 12 7 84, 840 हो जाएगा, 11 9 को गुना करने यहाँ पे 990 हो जाएगा। ठीक है, अभी बारंबारता को जोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो कुल बारंबारता के जोड़ दीजिए यहाँ पे टोटल के, तो हो जाएगा 5 6 11, ठीक है ना, 11 और 6 हो जाएगा 17, 17 2 19 और 1 20, जीरो हासिल 2 हो जाएगा, 1 2 3 2 5, ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देते हैं, यानी एफ एक्स को या एक्स एफ लिखिए, तो 0 0 0 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 और 5 हो जाएगा 13, 13 और 4 जो हो जाएगा यहाँ पर 17, 17 और 19 हो जाएगा 26। ठीक है, हासिल हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ देखिए ये जगह 8 8 16, 16 और 1 जो हो जाएगा यहाँ पर 17, और यहाँ 26 और 2 28। अब यहाँ देखिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो गया। ठीक है, तो इस जगह 2860 बट्टा में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 0 से 0 की क्या कर दीजिए, काट दीजिए, अब इसमें क्या करा दीजिए, भाग लगा दीजिए। ठीक है, यानी 286 में, ठीक है ना, 5 से भाग करिए तो 25 25 हो जाएगा, कट गया, ये जगह 36, 7 5 35 कट गया, 1.0, 5 दूना 10 कट गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना हो गया यहाँ पर 57.2, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखिए त्रिभुज एबीसी में
डी ई समांतर बी सी है, यानी ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, यानी कि बी सी के समांतर क्या है ये डी ई है, डी ई है, ठीक है। और ए डी बटा डी बी, ए डी यानी कि ए डी है ना, तो ये दे रखा है यहाँ पर ही 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और डी बी जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगला करें ए सी। वह देखिए आप ए सी जो है ना, टोटल ये ए सी जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सी 8.4 सेंटीमीटर। तो ए ई की लंबाई क्या होगी, ए ई की लंबाई यानी हमको इसकी लंबाई पूछे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ए ई एक्स है तो ई सी कितना हो जाएगा, ई सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 4.8 माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर ए ई एक्स मान लेते हैं तो ई सी क्या हो जाएगा, तो पूरा में से क्या एक्स का मान घटा देंगे। तो अब देखिए यहाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ठीक है। ए डी का जो वैल्यू है 3 और बी डी का जो वैल्यू है 5 बराबर ए ई जो है वो x है और ई सी है 4.8 माइनस का x। देखिए आप यानी क्रॉस गुना कर लीजिए, 5 को 1 से गुना कर लीजिए, 5x बराबर इसको गुना कर दीजिए 4.8 को 3 से, तो 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 4 तिया 12 2 14, ठीक है ना। और ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x बराबर 14.4 हो जाएगा। तो चूंकि x बराबर हो जाएगा 14.4 बट्टा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 से इसमें क्या कर दीजिए, यहाँ पे भाग लगा दीजिए, 10 काट दीजिए यहाँ से, तो ये जगह 80 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कर देते हैं, 2 से कर देते हैं इसको 72 बार में, और 2 से कर देते हैं इसको 40 बार में। तो 4 से भी काट दीजिए इसको 18 बार में, 4 से काट दीजिए 10 बार में, ठीक है ना। 10 से भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा ये 1 ठीक है ना 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी x का मान यानी ए ई का जो मान हो जाएगा यहाँ पे, ए ई का जो मान हो गया वो कितना हो गया 1.8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ठीक है।